आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में हम सब सोचते हैं लेकिन बोलते नहीं। लड़कों की सोच, उनकी मेंटल वायरिंग और सबसे बड़ा सवाल, क्या लड़कों को रोना चाहिए? ये वीडियो सिर्फ एक कंटेंट नहीं, एक मिरर है जिसमें हर लड़का अपने इमोशंस, अपनी मैस्कुलिनिटी और अपनी असली फीलिंग्स को देख पाएगा। लड़कों की मेंटेलिटी कैसे काम करती है, लड़कों की सोच और इमोशनल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। टेस्टोस्टेरोन वर्सेस ऑक्सीटोसिन। लड़के हार्मोनल लेवल पे कंपटीशन और स्टेटस को नेचुरली ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। टेस्टोस्टेरोन उन्हें रिस्क लेना, जीतना और अपनी वैल्यू दिखाना सिखाता है। इस वजह से कई बार वो इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। कंडीशनिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। जब एक लड़का गिरता है और रो पड़ता है तो यूज बोला जाता है, मार्ड बन। रोता क्यों है, लेकिन जब वही लड़का अपना दाढ़ छुपाता है तो अंदर ही अंदर तूता रहता है। हिस्टोरिकल स्टोरी। शिवाजी महाराज का बचपन। शिवाजी जब जंगली घोड़ों से गिरे तो उनकी मां जिजाबाई ने उनका हौसला बढ़ाया, उन्हें रोका नहीं। उन्होंने बोला, तू रोने से कमजोर नहीं, समझदार बनता है। वही इमोशनल इंटेलिजेंस ने उन्हें महान बनाया। लड़कों की इमोशंस को कैसे दबाया गया ब्रिटिश राज के समय। मैनलीनेस का कॉन्सेप्ट 1857 के बाद ब्रिटिश ने इंडियंस को एक नई सोच में डाला। एक मर्द वो है जो कभी नहीं रोता, इमोशंस नहीं दिखाता। उन्होंने स्कूल्स, आर्मी और मीडिया के थ्रू यह इमेज बनाई। फीलिंग्स, कलांक और वीकनेस। महाभारत से सीख। अर्जुन का रोना महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन रोए थे। कृष्णा ने उन्हें समझाया, जो अपनी फीलिंग्स से भगता है वो सच्चा योद्धा नहीं बन सकता। ये एक बड़ा मैसेज है, इमोशनल होना गलत नहीं है। साइकोलॉजिकल रिसर्च। इमोशनल सप्रेशन डिप्रेशन। एक स्टडी के मुताबिक जो लड़के इमोशंस को दबाते हैं उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क 3 गुना ज्यादा होता है। मेंटल ब्रेकडाउन सिर्फ तब आता है जब आप इमोशंस को समझते नहीं, सिर्फ छुपाते हैं। आज के जमाने में लड़कों का डार्ट स्कूल कॉलेज लाइफ। एक लड़का अगर इमोशनल है तो उसका मजाक बनाया जाता है, भाई सिंप है, ये तो सॉफ्टी है, तुझे तो फीलिंग्स आ गई। ऐसे कमेंट्स उसके इमोशंस को मार देते हैं। जॉब और फैमिली प्रेशर, घर चलाना, पैसे कमाना, डिसीजन लेना, सब कुछ एक लड़के के ऊपर एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन जब उसका मन टूट रहा होता है तो उसे सिर्फ ये बोला जाता है, तू तो स्ट्रांग है ना। डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के समय अपने पेन को वर्ड्स में लिखा तो उन्होंने कहा, मैं तूता था लेकिन मैंने अपने दाढ़ को इंक बना दिया। रोना, लिखना, बोलना सब मर्दांगी का हिस्सा हो सकता है। लड़कों का रोना कमजोरी या करेज। साइंटिफिक पॉइंट। रोना एक साइकोलॉजिकल डिटॉक्स है। जब हम रोते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है और बॉडी इमोशनली हील होती है। क्या लड़कों को रोना चाहिए? हाँ, लेकिन हर किसी के सामने नहीं, किसी ट्रस्टवर्थी दोस्त के सामने, डायरी में या खुद के सामने। रोना तुम्हें कम मर्द नहीं बनाता बल्कि असली इंसान बनाता है। एग्जाम्पल MS धोनी का रोना। 2019 वर्ल्ड कप के बाद जब धोनी ड्रेसिंग रूम में रोए, पूरा देश इमोशनल हो गया। क्या उनका रिस्पेक्ट कम हुआ? नहीं, और बढ़ गया, क्योंकि असली मार्ड वही है जो जीत से पहले अपने इमोशंस जीतता है। क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन एडवाइस। अपने दोस्तों से सच्ची बात करनी शुरू करो। लड़के भी दोस्तों से भाई मैं टूट रहा हूं कह सकते हैं। जर्नलिंग करो, अपने दर्द को लिखो। ये तुम्हारे इमोशंस को प्रोसेस करने का सबसे अच्छा तरीका है। थेरेपी लेना कोई शर्म की बात नहीं। थेरेपिस्ट तुम्हारा गाइड होता है, जज नहीं। अपने भाई, दोस्त या बेटा को यह सिखाओ कि रोना अलाउड है। अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो और तुम कभी अंदर से टूटे हो तो एक बात याद रखना, तेरे आंसू तेरी कमजोरी नहीं, तेरी कहानी का एक हिस्सा है। लड़का होना एक जिम्मेदारी है लेकिन इंसान होना उससे बड़ा सच है। लाइक करो अगर तुम भी मानते हो कि इमोशंस दिखाना इंपॉर्टेंट है। कमेंट में लिखो, मैं टूट कर भी खड़ा हूं। पर सच्चाई ये भी है कि टूट कर खड़े रहना ही काफी नहीं है। इसे तुम आनपी ही मेंटालिटी को ही चेंज कर सकते हो, दूसरों की नहीं। तुमको लोगों को मैनिपुलेट करना भी आना चाहिए। अगर मैनिपुलेशन सीखना चाहते हो
तो मेरी ये वीडियो देख सकते हो।